नेक्स्ट है कि किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी को किस शासक ने बंदी बनाया था? तो महमूद गजनवी ने बंदी बनाया था। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट की थी महमूद गजनी ने। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की लड़ाई हुई थी। 1001 में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने भारत के किस शासक को हराया था? तो जयपाल को हराया था। 1092 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1991 में। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के दौरान में। बलवन की उपाधि धारण की थी बलवन ने उलुग खां की। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था 1240 ईस्वी में। वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी गयासुद्दीन बलवन था। बलवन ने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को नायब के रूप में कार्य किया था। बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश वहां के सबसे पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गयासुद्दीन बलबक को अपनी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था नसरुद्दीन महमूद ने। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद किया था भटिंडा के किला मुबारक में। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश तुर्की शासक की बेटी थी, यानी इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। भारत में ममलूक राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इल्तुतमिश के शासन काल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। अब नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में दिल्ली सल्तनत किसके रूप में जाता है? 1206 से 1526 ईस्वी के समय को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली की राजधानी उस टाइम राजधानी दिल्ली थी। जब मुगल आए थे राजधानी आगरा थी, फिर उसके बाद शाहजहाँ के टाइम में फिर दिल्ली गई। दिल्ली सल्तनत के अधीन भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी वर्ष 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने जिल-ए-इलाही भगवान की छाया की उपाधि धारण की थी। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना पर आक्रमण किया था 1219 ईस्वी में। अब खिलजी वंश का देखते हैं। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सहना-ए-मंडी अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। जफर खान दिल्ली सल्तनत के शासन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था, जो कि मंगोलों के आक्रमण में मारा गया था। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने के लिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को सराय-ए-अदल के रूप में जाना जाता है। जहाँ कपड़े बेचे जाते थे उसको सराय-ए-अदल कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश शासन किया था 1290 से 1320 ईस्वी के बीच में। खिलजी और मुबारक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों पर गवर्नर नियुक्त किया था एकता के नाम पर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सैनिक नगर की स्थापना कराया था सीरीधा, जिसका नाम सीरी था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज एक किसानों से लिया जाता था, जो कि 50% था। मध्यकालीन भारतीय शासकों ने अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जब बाजार नियंत्रण कौन सबसे अच्छा किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण तक था अलाउद्दीन खिलजी था। गुजरात के बघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था, वो था करण देव। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद तुगलक वंश का देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी का नाम था, वहाँ पर स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशी यात्रियों को राज्य सेवा में नियुक्त किया था, तो इब्न बतूता को काजी के रूप में नियुक्त किया था दिल्ली में। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो बनी थी सस्ती धातु से। तुगलक वंश के शासनकाल में तैमूर या तोमोरलेन 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने पहली बार मंगोल क्षेत्र को अधिकार लेने के लिए योजना बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद बनाने की घोषणा की थी और बनाई भी थी। सैयद वंश का देखते हैं। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। लोधी वंश
राजवंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश की नींव डाली थी बहलोल लोदी ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। उसी टाइम जब मुगल आते हैं वो फिर आगरा को जीत लेते हैं, तब से राजधानी आगरा बन जाती है। फिर शाहजहाँ के टाइम पे दिल्ली जाती है। देखते हैं प्रशासन कैसा था। तक दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख था दबीर ए खास। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता था खराज कर। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य प्रचार पत्राचार विभागों को जाना था दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग को, दीवान ए इंसा दबीर ए खास भी उसका प्रमुख जो होता दबीर ए खास था। दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? फारसी थी। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, जो कि एक कृषि विभाग था। तुगलक राजवंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की सिक्के के स्थान पर तांबे का सिक्का चलाया था। दिल्ली सल्तनत के राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति या इसी को बोलते थे। मुक्ति या मुक्ति का अर्थ होता था भूमि अभिहस्तांकर, जिसे इक्ता कहा जाता था। इल्तुतमिश के शासन के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता, जिसे बंदगान के नाम से भी जाना जाता था। अब आर्किटेक्चर देखते हैं कि दिल्ली शहर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है, तो दिल्ली में खिलजी। दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक अलाई दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर के उपयोग से बना हुआ है। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है, जो कि पकी हुई ईंटों और चूने के गारे से बना हुआ है। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिज्र खां ने करवाया था। दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, जिसको अलाई दरवाज़ा भी बोलते हैं। भारतीय वास्तुशिल्प में शुरू की गई थी सल्तनत युगीन सुल्तान ने। विश्व विरासत स्थल इल्तुतमिश की कब्र है कुतुब मीनार। और ये सुल्तानी एक बड़ा सा जलाशय था। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ। अब साहित्य देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल के तबकात नसरी की रचना की थी मिनहाज उस सिराज ने। फिरोज तारिक शाही की रचना की थी जियाउद्दीन बर्नी ने। जौहर की घटना को उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्न बहिश्त लिखे थे, अमीर खुसरो ने लिखा था। भारत का तोता के नाम अमीर खुसरो को जाना जाता है। सूफी आंदोलन देखते हैं। अजमेर शरीफ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। सूफी परंपराओं के संदर्भ में शमा क्या था? पवित्र गानों का पाठ था। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में है। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली का अर्थ है संत। अजमेर में उर्स महोत्सव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय नक्शबंदी था। भक्ति आंदोलन देखते हैं। दक्षिण भारत में उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे। 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में तो ये बसवन्ना थे। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का शुरुआत किया था गुरु घासीदास ने। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय की स्थापना किया था वल्लभाचार्य ने। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का समर्थित किया था, आदि शंकराचार्य थे। महाराष्ट्र के एक संत थे चोखा मेला। भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का नाम है अभंग। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। चैतन्य, जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, नादिया के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। लाल डेढ़, जो कि 14वीं शताब्दी की महिला संत थी। लाल डेढ़ की गिनती कश्मीरी भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवित्रियों में की जाती है। गोरा कुमार एक सिंधु संत थे, जो कि भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ था। वे भक्त थे विष्णु के। ज्ञानेश्वरी
ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे ज्ञानेश्वर, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखा है, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है, यानी कि उन्होंने कमेंट किया है भगवत गीता पर। विजयनगर साम्राज्य का देखते हैं। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। समकालीन में इसे साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है। कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समय नागलपुरम एक नगर बसाया था, अपने माता के नाम पर। पतनुलकर गुजरात क्षेत्र में विजयनगर राज्य में चले गए थे। वे रेशम बुनकर थे। पतनुलकर। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था? देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक अति शासन कला की रचना की, जिसे अमुक्तमाल्यदा के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सामंत थे काकतीय राजवंश के। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। दिल्ली सल्तनत प्रणाली की बहमनी, एक कृष्णदेव राय हो गया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की इक्तादारी प्रणाली को बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों को प्रभावित था। चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाकाव्य कहानी मनुचरित के लेखक हैं अल्लाह शानी पेद्दना। दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किसने किया था? दुआर्ट बारबोसा पुर्तगाली लेखक ने किया था। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य को हरिहर बुक का द्वारा स्थापित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में की गई थी। विजयनगर प्राचीन राजधानी हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कृष्णदेव राय की अमुक्तमाल्यदा तेलुगु भाषा में लिखी गई है। प्रसिद्ध यात्री दुराते बारबोसा पुर्तगाल से आया हुआ था। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण हम्पी है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का राजा था तुलु राजवंश का। बहमनी साम्राज्य देखते हैं। किचला और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर दोआब विजयनगर और बहमनी राजाओं के बीच संघर्ष का कारण था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किया था। बहमनी सल्तनत का संस्थापक, जिसे सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि ली थी, उसका नाम था अलाउद्दीन हसन। अपनी आधारशिला रखे जाने हेतु जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी अहसानाबाद शहर बन गई थी। निजाम शाही राजवंश की शासित थी अहमदनगर सल्तनत। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। चांद बीबी शासिका थी अहमदनगर की। अब देखते हैं मुगल साम्राज्य। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। भारत पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणामस्वरूप पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। मुगल वंशज थे चंगेज खां के। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजु के बाबरी के नाम से जाना जाता है, उसको बाबर ने लिखा था। पहला मुगल बादशाह था बाबर। बाबर ने तुलुगमा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। यानी कि ऐसे इस तरह से अर्धचंद्राकार में सैनिकों को लगा देते थे, ताकि अगर यहाँ बीच में सेना जाती तो उसको चारों तरफ से ट्रैप कर लेते थे। ये थी तुलुगमा पद्धति, इसको रूमी पद्धति भी कहते हैं। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। दिल्ली और आगरा पर कब्जा किसने किया था? तो बाबर ने किया था। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं ने बाबर के बीच खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं मुगल वंश का शासक था। हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो उनकी बहन थी। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। हमीदा बानो मरियम मकानी पत्नी थी मुगल बादशाह हुमायूं की। शेरशाह सूरी का देखते हैं। मध्यकालीन शासक ने अपनी ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय निर्माण कराई थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का रुपया कहलाता है। कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। अकबर से देखते हैं।
1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना राजा मान सिंह ने चेरों को हराया था, चेरो जनजाति को हराया था। मुगल सम्राट अकबर के शासन काल के दौरान भारत में अब्दुल रहीम खाना रहता था। मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी। मुगल बादशाह ने मसूदाबाद नामक शहर की स्थापना की थी, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो मुर्शिदाबाद की स्थापना यानी मसूदाबाद का किया था अकबर ने। तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो कि धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, अकबर ने 1563 में समाप्त कर दिया था। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था। अकबर ने 1580 ईस्वी में पिछले 10 वर्षों से राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें मूल्य में उतार और चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी। राजा टोडरमल मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। दीन-ए-इलाही नामक एक नई जीवन या धर्म शैली की शुरुआत अकबर ने किया था। अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे फौजदार। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए थे। महाराणा प्रताप हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी अकबर की। 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ था अकबर को। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके संस्थापक यानी कि उनके जो संरक्षक थे बैरम खां के द्वारा चलाया जाता था। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे अकबर के। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई। इबादत खाना जो कि एक बैठक थी मुगल सम्राट अकबर ने निर्माण करवाया था। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल वित्त मंत्री थे। बीरबल अकबर की अदालत में एक सलाहकार था। जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति मान सिंह प्रथम थे। दीन-ए-इलाही अकबर ने चलाया था। तुकारुई की लड़ाई लड़ी गई थी 1575 ईस्वी में। जहांगीर के बारे में देखते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत अमर सिंह जहांगीर के शासन के दौरान मुगलों की सेवा स्वीकार की थी अमर सिंह ने। विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई थी। मुगल शासक जहांगीर के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमादुद्दौला के प्रभाव में शासन किया था। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व में नाम था उसका मेहरुन्निसा। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह किया तथा उन्हें नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर के खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी 1605 ईस्वी में। जहांगीर अब शाहजहां के बारे में देखते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। दारा शिकोह के पिता थे शाहजहां। शाहजहां ने वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासन के दौरान दुनिया के मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम था दारा शिकोह। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। मयूर सिंहासन का एक प्रसिद्ध रत्नजड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के मुगल सम्राटों का हुकूमत थी। फ्रांस के रहने वाले फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। शाहजहां 5वां मुगल शासक था। औरंगजेब के बारे में देखते हैं। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में शामूगढ़ की लड़ाई औरंगजेब से हार गया था। देवराई की लड़ाई में औरंगजेब ने पराजित किया दारा शिकोह को। औरंगजेब के शासन में मुगल शासन साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। औरंगजेब
जो एक मुगल सम्राट था, का निधन 1707 ईस्वी में हो गया था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था। मुगल प्रशासन के बारे में देखते हैं। मध्यकाल में भोग का अर्थ था राजस्व कार्य। मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया जाता मीर बख्शी को। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की थी। मुगल प्रशासन के संदर्भ अबवाब सबसे प्रयुक्त परिभाषा थी। जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर था अबवाब। मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ है राजस्व प्रशासन था। मुगल शासन के संदर्भ में जब्त राजस्व प्रणाली थी। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। जात और सवार मनसबदारी से संबंधित थे। अकबर के शासन काल में सेनापति थे मीर बख्शी। मुगल प्रशासन में सरकार का मतलब था जिला। मुगल प्रशासनिक स्थापत्य देखते हैं कि फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय हुमायूं और शेरशाह को दिया जाता है। अलंकरण की कला, जिसे पित्रादुरा कहा जाता है, शाहजहां के शासनकाल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान हुमायूं का मकबरा है। मुगलों का पहला नियोजित शहर फतेहपुर सिकरी है। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रकृति बीबी का मकबरा सिकंदरा में सम्राट अकबर का मकबरा है। दक्कन का ताज बीबी का मकबरा कहलाता है। नाहरगढ़ किला स्थित है राजस्थान राज्य में। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा ताजमहल आगरा शहर यमुना नदी के तट पर है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है। तिरुवनंतपुरम में स्थित महल कनककुत्तु पैलेस है। कर्नाटक राज्य में स्थित स्मारक है गोल गुम्बद। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली मुगलों ने शुरू की थी। गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है जैसलमेर के किले को। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है। राजवाड़ा महल या सांस्कृतिक धरोहर कहाँ पे है, तो इंदौर में है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया गया था 1734 ईस्वी में। बीजापुर का गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। प्रसिद्ध हवा महल जयपुर में है। दिल्ली का मोती मस्जिद मुगल शासक औरंगजेब ने बनवाई थी। असम में पौवा पक्का पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। जोधपुर के किले का निर्माण राव जोधा जी ने कराया था। भारत में सबसे लंबी सतत दीवार, जो विश्व में सबसे लंबी दीवार है, वो कुंभलगढ़ की है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का दिल्ली में निर्माण कराया था। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था 1601 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे नई दिल्ली। इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा हमीदाबाद में बेगम द्वारा बनवाया गया था। यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनवाया गया विश्व विरासत ताजमहल है। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था 1678 में। मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता हुमायूं के मकबरे की। सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है फतेहपुर सिकरी में। कालिंजर किला, जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, उत्तर प्रदेश में है। शाह हमदान मस्जिद झेलम नदी के किनारे स्थित है। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। चित्रकला देखते हैं। जरदोजी कढ़ाई, ये अकबर के शासनकाल में लोकप्रिय हुई। मुगल संगीत के देखते हैं। लोकप्रिय राग मियां की मल्हार तानसेन को दिया जाता है। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। भारत में मुगल काल के दौरान दरबारी कन्हाड़ के निर्माता और अकबर के दरबारी कवि थे मियां तानसेन। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में थे। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक
मूल रूप से दरबारों में दो घरानों में जयपुर और लखनऊ में विकसित हुआ। अकबर ने अपनी दरबारी संगीत के रूप में नियुक्त किया था मियाँ तानसेन को। साहित्य के देखते हैं, बादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। महाकाव्य पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। फारसी में इतिहास लिखे गए थे मुगल दरबार में, जैसा कि अब्दुल फजल ए असलामी द्वारा लिखित आईने अकबरी में वर्णित है। गज नामक, गज क्या है तो इसको बोला जाता है तसुज। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास। महेश दास किसका नाम था तो बीरबल का नाम था। तुलसीदास ने रामचरितमानस का पहला मुद्रण संस्करण 1810 में कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। 1810 में फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत और हिंदी राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे अब्दुल रहीम खान खाना। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किया था, किसमें, रजमनामा के रूप में। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानून का एक संकलन है, औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने का किसको श्रेय जाता है, दाराशिकों को। मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। कई बार पूछा है कि बाबरनामा जो है वो किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में। उत्तरकालीन मुगल शासक देखते हैं, वह ईरानी शासक जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया था तो नादिर शाह ने किया था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 1858 में अंग्रेजों द्वारा रंगून भेज दिया गया। अंतिम मुगल शासक यही बहादुर शाह द्वितीय थे। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया। बहादुर शाह प्रथम शासन किया था 1707 से 1712। मुगल वंश का शासक था। मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं सिख धर्म। विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय स्थित है आनंदपुर साहिब में। 1708 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। सिख धर्म के छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह। औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी 1675 ईस्वी में। श्री अकाल तख्त साहिब स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। उसके बाद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित है उत्तराखंड में। खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोबिंद सिंह ने। 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु नानक पैदा हुए थे तलवंडी में। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया था। गुरु अर्जुन देव ने। अब मिसलेनियस देखते हैं। दक्कन में मराठा द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के प्रसिद्ध 25% को चौथ कहा जाता था। सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कपिलेंद्र देव था, जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण नगाड़ी घर में मिलता है। शेख चेहली का मकबरा है कुरुक्षेत्र में। औरंगाबाद शहर का संस्थापक मलिक अंबर है। फारसी इतिहासों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया है। मुगलों को अपने तिमुरीद राजवंश पर गर्व था। वे विषय प्रत्येक शासन को तैमूर और स्वयं एक चित्र प्रदान करके मनाया करते थे। पुरंदर की संधि मुगल और मराठा के बीच में हुई थी। अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती गोंड जनजाति से संबंधित थी। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजातियों का प्रभुत्व था। मार्को पोलो वेनिस से आया था, जो कि 1292 से 1294 के बंद वेनिस से भारत आया था। तोमर राजपूत शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी। तोमर राजवंशी ने बनाया था सबसे पहले दिल्ली को राजधानी। जनपद गीते जिसमें बांसवाड़ा के वचन शामिल हैं, कर्नाटक से संबंधित है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संबंध में मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया। मध्य एशिया को डीसी सरकार ने वर्ष
1965 और 66 में भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखी शब्दावली प्रकाशित की है। पाकिस्तान लाहौर शहर को गार्डन ऑफ मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है लाहौर को। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जयमाल और फख्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियाँ बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी से अपने प्राण त्याग दिए थे। चित्तौड़गढ़ किले में। अब आदमी का भारत का इतिहास है।